अध्यात्मा मैं आपको इन दिनों सठखंडागम ग्रंथ और उसका अंश सार आपके लिए किंचित उस पर चर्चा चल रही है। उसका सार मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम पुस्तक सठखंडागम की प्रथम पुस्तक जो है धवला, और उसके ऊपर जो रची गई सिद्धांत चिंतामणि टीका, उसी का आधार लेकर के मैंने आपको इसमें पहले मंगलाचरण है इसका महामंत्र अनादिनिधन मंत्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूनम सिद्धान सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति हृदय धार्यते शांति हृदय धार्यते। ये मंगलाचरण पहली पुस्तक का। इसमें मैंने आपको सार रूप में बताया है कि महामंत्र नमोकार मंत्र जो यहाँ श्री पुष्पवंत आचार्य ने मंगलाचरण में रखा है वो अनादि निधन शाश्वत मंत्र है, उनका बनाया हुआ नहीं है। इस पर चर्चा हुई है। पुनश्च श्री पुष्पवंत आचार्य ने इसमें 14 गुण स्थानों की चर्चा की है। मनुष्यों में 14 गुण स्थान पाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ कितने गुण स्थान हैं आदि, ये गति मार्गणा आदि 14 प्रकार की मार्गणाओं में बताएंगे। आज मैं आपको उसी विशेष में ले चलूँ। मुख्य रूप से गुण स्थान तो 14 ही हैं। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व और अंतिम गुण स्थान है अयोग्य विधि। इसके ऊपर गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान। अब मैं आपको ले चलूँ विशेष मार्गणाओं की ओर, जिनका कि सठखंडागम में कथन तो है ही है, उसके सार रूप में गोमरसार जीव कांड में विस्तार से वर्णन है, और जिसका अंश रूप से संक्षेप रूप में बिल्कुल अति संक्षेप में सार रूप में मैंने बाल विकास चौथे भाग में भी जिनका प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम 14 मार्गणाओं के नाम बताए थे आपको। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि। उसमें सबसे पहले गति मार्गणा है। गति मार्गणा में श्री पुष्पवंत आचार्य स्वयं कहते हैं, आदेशेन गद्यानुवादेन अत्थि निरय गति, तिरिख गति, मनुष्य गति, देवगति, सिद्ध गति चेदी। आदेश यानी विस्तार से। विस्तार से हम कहेंगे तो गति अनुवाद से गति मार्गणा के अनुसार मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ सठखंडागम में 5 गति ली है। नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देवगति और सिद्ध गति। सिद्ध गति को गति रूप से कहा है। वैसे व्यवहारिकता में 4 गति ही प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देवगति। और सिद्ध गति को भी सूत्र में श्री पुष्पवंत आचार्य ने लिया है। गति का अर्थ होता है गमन, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, सिद्ध गति तो है, एक पर्याय से, संसार की पर्याय से हटकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। गति तो हो गई लेकिन आगति नहीं है। संसार में जो 4 गति हैं उनसे आगति भी है, गति आगति। कोई एक गति में अपनी आयु पूर्ण करने तक ही रह सकता है, अपनी आयु तक। उसके बाद नियम से उस गति को उसे छोड़ना ही होता है। लेकिन अंतिम सिद्ध गति, ये अनंत काल तक सिद्ध भगवान सिद्धालय में लोक के अग्रभाग में विराजमान है, विराजमान रहेंगे। कभी भी उनका आना पुनरागमन नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। ये एक सिद्धांत, जैन सिद्धांत ही ऐसा है। भगवान ऋषभदेव के शासन, भगवान महावीर के शासन में ही ये बताया है कि एक गति ऐसी है जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः आगति ही न हो।
प्रायः भिन्न भिन्न संप्रदाय में लोग पुनरागमन मानते हैं, लेकिन जैन शासन की यही विशेषता है कि पुनरागमन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद, सभी कर्मों से अपनी आत्मा को छुड़ाने के बाद, सभी कर्मों से मुक्त होने के बाद पुनरागमन नहीं है संसार में। अनंत अनंत काल तक सिद्ध भगवान परमानंद परमात्मा के रूप में विराजमान ही रहेंगे। सिद्ध परमात्मा, ऐसी गति को प्राप्त करने के लिए ही हम और आप इस पंचम काल में भी अहरनिश पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और साधु अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मुक्ति और मुक्ति के उपाय, दो ही चीजें हैं संसार में। श्री कुंद देव ने नियम सार में कहा है, मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिन शासने समखादम। मार्ग और मार्ग का फल, दो ही चीज जैन शासन में मुख्य रूप से है। मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, 14 गुण स्थान के अंत तक मार्ग है, और मार्ग का फल है सिद्ध अवस्था, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेना, ये मार्ग का फल है। तो यहाँ पर गति 4 है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। नरक गति में केवल 4 ही गुण स्थान है, ध्यान रखें। मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। आज भी नरक में, 7 नरकों में असंख्यातों जीव ऐसे हैं, नारकी असंख्यात है, तो असंख्यातों में भी असंख्यात ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन से सहित है। और तिर्यंत गति में तिर्यंत भी असंख्यात भी हैं और अनंत हैं। तिर्यंत ही अनंत हैं, वनस्पति का एक तिर्यंत अनंत है, बाकी सब असंख्यात हैं। ध्यान रखें, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक असंख्यात ही हैं, तिरस्कायिक असंख्यात ही हैं, वनस्पति कायिक ही संसार में अनंत हैं, अनंत अनंत। और सिद्ध भगवान अनंत अनंत हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि नरक गति में 4 गुण स्थान, पुनश्च तिर्यंत गति में 5 गुण स्थान हो सकते हैं। तिर्यंतों में पंचेंद्रिय सैनी तिर्यंत, सम्यक दृष्टि और अनुभूति भी होते हैं। सिंह ने मुनिराज के उपदेश से सम्यक का धारण करके पंचमोद ग्रहण किए और 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। ऐसे तिर्यंत असंख्यात, तिर्यंत 2.5 द्वीप से परे असंख्यात द्वीप समुद्र में तो भोगभूमि तिर्यंत हैं, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में और स्वयंभू रमण के आधे द्वीप में असंख्यातों पंचेंद्रिय तिर्यंत देशवृत्ति है, अणुवृत्ति है। और मनुष्यों में 2.5 द्वीप तक की मनुष्य, उनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। वो असंख्यात में नहीं है, 29 अंक प्रमाण है, सबसे कम मनुष्यों की संख्या है। और उसमें भी विभक्त हो गए, आर्य और म्लेच्छ में, भोग भूमि और कुभूमि, सुभोग भूमि रूप में, कर्म भूमि रूप में। पुनः भोग भूमि में 2 भेद हो गए, भोग भूमि, सुभोग भूमि, कुभोग भूमि आदि, बहुत सारे भेद हो जाते हैं। इन भेदों को फिर कभी हम सुनाएंगे। ऐसे मनुष्यों में ही 14 गुण स्थान होते हैं। लेकिन आज यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अधिकतम 7 गुण स्थान तक हैं। मुनि 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती हैं, नग्न दिगंबर साधु, और पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, अणुवृत्ति, देशवृत्ति, छिलक, ऐलक तक आदि। और तिर्यंतों में 5 गुण स्थान, मनुष्य गति में 14 गुण स्थान संभव है, लेकिन यहाँ आज आर्यखंड में 7 गुण स्थान तक है। मुनियों के 6ठा 7वां गुण स्थान होता है, महालिंगी मुनियों के।
आज जो कह देते हैं भावलिंगी मुनि नहीं है, सच्चे मुनि नहीं है, यह हमेशा ध्यान में रखो। श्री कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है कि इस पंचम काल में भी बरहे दुस्सम काले धम्मझाड़म हवे साहुस्य तम अपसहा उठिदे नहीं मन्ने सोहु अन्नानी। आज इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि हैं जो यहाँ से धर्म ध्यानपूर्वक शरीर छोड़कर लोकांतिक देवपद प्राप्त कर सकते हैं, शोधन इंद्रादि हो सकते हैं। और जो नहीं मानते वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। पंचम काल में अंत तक मुनियों का अस्तित्व, चतुर्विध संघ का अस्तित्व है, रहेगा। देवगति में 4 गुण स्थान ही हैं। भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी आदि सभी देवों में अधिकतम 4 गुण स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा असेंस समझ। वो अणुवृत्ति नहीं बन सकते, देशावृत्ति नहीं बन सकते, संयम नहीं ग्रहण कर सकते। ये संक्षेप में सार रूप में मैंने आपको बताया है। कुल इसका अभिप्राय यही रहा कि हम और आप मनुष्य हैं, मनुष्य गति में हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है आचार्य श्री शांतिसार महाराज के शब्दों में, बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का भ्यू न का भ्यू न का। भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत डरो मत डरो मत। अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो, डरो मत। आचार्य श्री वीर साहरी महाराज, मुझे याद आ गया एक उदाहरण। जयपुर में सन 1956 में एक श्रावक प्रतिदिन आचार्य महाराज उनसे लगभग लगातार 10 दिन तक कहते रहे तुम अणुवृत्ति बनो, प्रतिमाधारी बनो, 2 प्रतिमा लो, 7 प्रतिमा लो, 6 लो, कुछ भी लो। उनके प्रिय शिष्य थे। प्रतिदिन हम लोग सब बैठे रहते थे, चर्चा होती रहती थी। वो हंसते थे और मुस्कुरा कर टाल देते, अच्छा महाराज जी हाँ सोचेंगे सोचेंगे। एक दिन आचार्य श्री ने बोला, क्या तुम्हारे नरकाई को बंद हो गया है? वो एकदम घबराए, बोला क्यों महाराज जी, क्या बात? बोले प्रतिमाधारी क्यों नहीं बनते, व्रती क्यों नहीं बनते, अणुवृत्ति क्यों नहीं बनते? तो उसी समय वो दौड़ कर गए, नारियल लेकर आए और 2 प्रतिमा के व्रत, आचार्य श्री 2 प्रतिमा के व्रत हमें दीजिए। गृहस्थ से, श्रावक थे, प्रतिदिन चौका करते थे खानिया में। तो भव्यात्माओं बात यही है, गुरु जबरदस्ती भी हाथ पकड़ करके श्रावकों को अणुवृत्ति महावृत्ति बनाते हैं, ये उनका परम उपकार। जबरदस्ती माँ बालक को दूध पिलाती है, भोजन कराती है, जबरदस्ती स्कूल भेजती है, जबरदस्ती पढ़ने की प्रेरणा देती है आदि। उसी प्रकार से हमारे गुरुजन भी जबरदस्ती भी संयम में लगाते हैं। और आज मोक्ष मार्ग इसीलिए चल रहा है। जब मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में, तो 70-72 पिच्छीधारी थे, मयूरपंख के पिच्छीधारी, मुनि आर्यका छुल्लक छुल्लिका मिलाकर सारे भारत में। और आज 1650 से अधिक संख्या हो गई है। ये हमारा गौरव और प्रसन्नता का विषय है, हमारे देखते देखते हमने अनुभव किया है। तो बात यही है, ये आचार्य श्री शांतिसार महाराज के परमोपकार, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर में विहार करके और मोक्ष मार्ग को, सबके लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार आज हम करते हुए और जैन धर्म को दिगंत व्यापी बनाने में समर्थ हो रहे हैं। इन पारस सेनाधिकों के माध्यम से दिग्दिगंत व्यापी जैन शासन की प्रभावना हो रही है। ये प्रभावना होती रहे